जय हिंद। मैं दीपक डागुर राजपूताना क्लास है जयपुर में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। क्या आप बीएसटीसी और पीटीईटी यानी कि प्री बीएड की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हां तो लाडलो और लाडलियो, हम आपके लिए रेगुलर फ्री टेस्ट सीरीज सुपर 30 लेकर के आए हैं। ध्यान रहे बच्चों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों के बिना आप सिलेक्शन की उम्मीद बिल्कुल भी मत करना, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरे लाडली और लाडलो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अपने प्यारे से चेहरे की तरह इस वीडियो को कर दीजिए एक प्यारा सा लाइक, और सभी ग्रुप में दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन आपका फायरमैन 2022 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिश्नोई संप्रदाय मुकाम, जसनाती संप्रदाय जोधपुर, दादूपंथी संप्रदाय नरैना, राम स्नेही संप्रदाय सिंगथल। तो दोस्तों यानी कि यहाँ पर संप्रदाय का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर उनकी पीठ दी हुई है। ठीक है, तो जो जसनाती संप्रदाय है इसका जो आंसर सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, क्योंकि जो जसनाती संप्रदाय है वो आपका कतरियासर बीकानेर में है। कहाँ पर है? कतरियासर बीकानेर में, ना कि जोधपुर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन रीट 2021 में पूछा गया है, संत दरियाब जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? शाहपुरा, सिंगथल, रेड़, खेड़ापा। दोस्तों राम स्नेही संप्रदाय की किसके द्वारा? संत दरियाब जी के द्वारा। मुख्य रूप से राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखा हैं। कितनी हैं? 4, जिसमें से यानी कि शाहपुरा में है, सिंगथल में है, रेड़ में है, खेड़ापा में है। लेकिन आपका जो रेड़ है ना, रेड़, यहाँ पर दरियाब जी ने इसकी स्थापना की थी राम स्नेही संप्रदाय की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि रेड़। और दोस्तों रेड़ कहाँ पड़ता है आपका? नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बीएसटीसी 2021 में पूछा गया है, भक्ति संत रज्जब जी संबंधित थे लालदास संप्रदाय से, दादू संप्रदाय से, रामानंदी संप्रदाय से, बिश्नोई संप्रदाय से। तो जो रज्जब जी हैं जिन्होंने एक पंथ भी चलाया था रज्जब पंथ, और ये दादू दयाल जी के शिष्य थे। तो और दादू दयाल जी ने कौन से संप्रदाय से संबंध है, यानी कि स्थापना किसकी की थी? दादू संप्रदाय की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दादू संप्रदाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, संत को संप्रदाय से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। वीडियो 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों इसका देखो, आप जब इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हो तो ऐसे यूं कर दिया, यूं कर दिया, यूं कर दिया, इस तरीके से कभी भी मत करना, नहीं तो हमेशा ये क्वेश्चन आपके गलत होंगे, इस तरीके के आते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, रामानुज संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय कहाँ पर है आपके? यानी कि क्या पूछा गया है, संत को संप्रदाय से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चयन कीजिए। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये जो दिए हुए हैं ना, इधर तो ये संतों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे विशिष्टाद्वैत है, द्वैत है, द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, ये दिए हुए हैं इनके प्रतिपादक दर्शन। ठीक है, तो उन चीज़ों को मिलान करना है कि रामानुज का जो प्रतिपादन दर्शन है उसको हम क्या कहते हैं? विशिष्टाद्वैत कहते हैं। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे इसके, यानी कि इसके फर्स्ट में रामानुज में कौन सा सही है? ये फर्स्ट वाला सही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? फर्स्ट। ठीक है, माधवाचार्य, इसमें आपका द्वैत बिल्कुल सही है, तो यहाँ 2 लिख देंगे हम। निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैत है दर्शन, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? 4 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि क्रम से ही हो गया 1 2 3 4। ठीक है, तो देखेंगे 1 2 3 4 क्रम से कौन से में दिया हुआ है, तो आपका ये डी आंसर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। सूचना सहायक 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, किस धार्मिक संप्रदाय में अग्नि नृत्य का प्रचलन है? ठीक है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय में किया जाता है, ये पूछा गया है। नाथ संप्रदाय,
लालदासी संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय। तो दोस्तों जो अग्नि नृत्य है ये खोलते हुए अंगारों पर किया जाता है और फाइरे फाइरे शब्द का उद्घोष किया जाता है, ठीक है, नृत्य करते हुए समय। और ये जसनाती लोगों के द्वारा किया जाता है, यानी कि ये जसनाती संप्रदाय का नृत्य है, ठीक है, जो कि कतरिया सर बीकानेर का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वीडियो 2021 में पूछा गया है, पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे हारित ऋषि, लकुलीस, रामानंद, दादू दयाल जी, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा लकुलीस, ठीक है। इन्हें दंडधारी लकुलीस कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें भगवान शिव का 28वां, ठीक है, 28वां वह अंतिम अवतार माना जाता है भगवान शिव का। किसका? भगवान शिव का 28वां वह अंतिम अवतार इनको माना जाता है, ठीक है। और हारित ऋषि भी इसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे, ठीक है, यानी कि आपके जो पाशुपत संप्रदाय है इसी से जुड़े हुए थे। और हारित ऋषि कौन है? बप्पा रावल के गुरु रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पटवारी 2021 में पूछा गया है, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है रामानंदी संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। तो दोस्तों जो फूल डोल महोत्सव है, उत्सव जो मनाया जाता है, ये राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। और कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा में। कहाँ पर? शाहपुरा में, ठीक है। शाहपुरा कहाँ पड़ता है आपका? भीलवाड़ा में, ठीक है, यहाँ पर मनाया जाता है ये। और राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में है और यहीं पर आपका फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका पटवारी 2021 में पूछा गया है, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे सुंदरदास, चरणदास, लालदास, हरिरामदास, ठीक है। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है? लालदास। क्या हो जाएगा? लालदास हो जाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे लाडले और लाडलियों, मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। ये काम आपको बार बार नहीं बोलना पड़े, तो इसको तो बिना सोचे समझे कर ही लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं सुपर 30। तो भरपूर आनंद लीजिए और शेयर जरूर करते रहिए, इसी में हमें खुशी मिले। क्वेश्चन आपका पटवार 2021 और ग्राम सेवक 2016 में आया हुआ है, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? संत रविदास, संत पीपा, स्वामी लालगिरी, रामचरण जी। तो अलखिया संप्रदाय की जो स्थापना है वो स्वामी लालगिरी ने की थी। किसने की थी? लालगिरी ने। और अलखिया संप्रदाय, लालगिरी मोची कहते हैं इनको, ठीक है, मोची का काम किया करते थे। और इन्होंने अलखिया संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो बनाई है कहाँ पर? बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में। बीकानेर का जो किला है या जूनागढ़ का जिसे हम किला कहते हैं, उसी के सामने ये बनी हुई है स्वामी लालगिरी की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हेडमास्टर प्रवेशिका 2021 में पूछा गया है, राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? स्वामी लालगिरी जी, चरणदास जी, रामचरण जी, राम शाह जी। तो दोस्तों जो रामचरण जी हैं वो आपकी इस शाहपुरा शाखा के संस्थापक कहे जाते हैं। और ये जो शाहपुरा शाखा है राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है, मुख्य पीठ कही जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है, दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? सांगानेर, शाहपुरा, नरेना और गलताजी, ठीक है। तो दोस्तों दादू संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? आपके नरेना, जयपुर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे चरणदास जी, सुंदरदास जी, मिस्किनदास जी, गरीबदास जी। तो दोस्तों जो दादू संप्रदाय है, दादू संप्रदाय की मुख्य रूप से 5 शाखा मानी जाती हैं और इनमें से जो नागा शाखा है, नागा शाखा की स्थापना की थी सुंदरदास जी ने, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? ठीक है, यानी वैष्णव मतलब भगवान विष्णु और उनके अवतारों को पूजने वाला संप्रदाय कौन सा नहीं है? निष्कलंक, निम्बार्क, लालदासी, वल्लभ। तो दोस्तों जो लालदासी संप्रदाय है ये निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है और लालदास जी इसके संस्थापक थे। बाकी निष्कलंक, निम्बार्क, वल्लभ और गौड़ीय ये 4 संप्रदाय हैं वैष्णव शाखा के, ठीक है। ये 4 संप्रदाय तो हो जाते हैं भगवान कृष्ण को पूजने वाले। और इसी की एक शाखा और आती है जिसे हम राम भक्ति शाखा कहते हैं, उसमें आपका रामानुज या रामानंदी संप्रदाय आता है, ठीक है। या
अगला क्वेश्चन आपका, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। ठीक है, शाहपुरा, सिंगथल, रेंड, खेड़ापा। तो दोस्तों याद रखना है, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ की बात करता है तो शाहपुरा, और शाहपुरा कहाँ पर है आपका, भीलवाड़ा में। ठीक है, भीलवाड़ा में है। जबकि अन्य पीठ की बात करें तो एक है आपकी सिंगथल। ठीक है, सिंगथल कहाँ पड़ता है आपका, बीकानेर में। ठीक है, सिंगथल बीकानेर में। एक रेंड है, रेंड पड़ता है आपका नागौर में। ठीक है, और खेड़ापा, खेड़ापा पड़ता है आपका जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर। ये जो तीन हैं, ये वाली, ये इसकी अन्य पीठ हैं। ये क्या हैं, अन्य पीठ हैं। बाकी शाहपुरा जो है वो प्रधान पीठ मानी जाती है, मुख्य पीठ मानी जाती है राम स्नेही संप्रदाय की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, जगन्नाथ दास और माधव दास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? लालदास पंथ, दादू पंथ, प्रणामी पंथ, जसनाती पंथ। तो दोस्तों ये जो बखना जी हैं, संत दास जी हैं, जगन्नाथ दास हैं, माधव दास हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, दादू जी के शिष्य थे। किसके, दादू जी के। और दादू जी का संप्रदाय कौन सा है, दादू पंथ। तो इनका संबंध भी किससे हो जाएगा, दादू पंथ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 16वां आपका, सिंबुधड़ा एवं कोड़ा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? बिश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। तो दोस्तों सिंबुधड़ा और कोड़ो ये जसनाथ जी के ग्रंथ थे, और जसनाथ जी का जो संप्रदाय है उसका नाम क्या है, जसनाती संप्रदाय। और इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है, कतरियासर बीकानेर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। निरंजनी संप्रदाय की पूछ रहा है, हरिराम दास जी, संत हरिदास जी, सुंदरदास जी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना है, निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो आपके संत हरिदास जी हैं। कौन हैं, हरिदास जी। और इन हरिदास जी को कहा जाता है कलयुग के वाल्मीकि। क्या कहा जाता है, कलयुग के वाल्मीकि कहा जाता है इनको। ठीक है, कलयुग के वाल्मीकि, क्योंकि ये पहले चोरी डकैती किया करते थे। क्या करते थे, चोरी डकैती किया करते थे। इसी कारण इनको कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, और इनकी जो प्रमुख पीठ है वो आपके गाड़ा में है। कहाँ पर है, गाड़ा। ठीक है, गाड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेंड, शाहपुरा, सिंगथल, खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख 4 केंद्र थे? ठीक है, तो ये हमने बताया था अभी आपको, बिश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, राम स्नेही संप्रदाय के प्रमुख यानी कि 4 केंद्र कहे जाते हैं, जिनमें से प्रमुख या आपके कहें सबसे बड़ी पीठ, प्रधान पीठ जो है वो कौन सी है, शाहपुरा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, सलेमाबाद में निम्बकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की? संत हरिदास जी, दादू दयाल जी, परशुराम जी, सुंदरदास जी। तो सलेमाबाद में, सलेमाबाद पड़ता है आपका किशनगढ़ अजमेर में, यहाँ पर निम्बकाचार्य, ठीक है, या निम्बार्क पीठ की जो स्थापना की है वो आपके परशुराम जी ने की है। आचार्य परशुराम जी ने इसकी स्थापना की है। सलेमाबाद कहाँ पड़ता है आपके, ये दोस्तों किशनगढ़। कहाँ पर है, किशनगढ़। ठीक है, और किशनगढ़ कहाँ पड़ता है, अजमेर में। कहाँ पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। ठीक है, रूपनगढ़ नदी, कौन सी नदी है, रूपनगढ़ नदी के किनारे इस संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? मिस्किनदास, सुंदरदास, माधोदास जी, गरीबदास जी। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी जो बनाया गया था वो गरीबदास को बनाया गया था। किसको, गरीबदास को। ठीक है, क्योंकि दादू दयाल जी के 2 पुत्र थे, जिसमें एक का नाम है मिस्किनदास और दूसरा कौन सा है, गरीबदास। ठीक है, तो जो बड़ा पुत्र था गरीबदास, इसको उत्तराधिकारी यानी कि गद्दी पर बिठाया गया था दादू संप्रदाय की पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था? जसनाथ जी, जाम्बो जी, हरिदास जी, सुंदरदास जी। कौन से संप्रदाय की पूछ रहा है, बिश्नोई संप्रदाय की। ठीक है, तो बिश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो आपके जम्बो जी। ठीक है, जाम्बो जी या जम्बो जी इन्हें कहते हैं, ये इस संप्रदाय के संस्थापक हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका,
नारायणा डैश 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 का जाना माना केंद्र है। ठीक है, नारायणा यानी कि नरैना जयपुर की बात कर रहा है। तो नरैना जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? दादू संप्रदाय, परनामी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय। तो दोस्तों नरैना में किसकी पीठ है? दादू संप्रदाय की पीठ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जशनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या है। कौन से संप्रदाय की पूछ रहा है? जशनाती संप्रदाय की पूछ रहा है। 29, 32, 36, 42। तो दोस्तों याद रखना है, जशनाती संप्रदाय के जो नियम हैं वो कितने हैं? 36। कितने हैं? 36। ये याद रखना है जशनाती संप्रदाय के। जबकि अगर हम बिश्नोई संप्रदाय की बात करें, किसके? बिश्नोई संप्रदाय की बात करते हैं, तो बिश्नोई संप्रदाय के जो नियम हैं वो कितने हैं? 29। कितने हैं? 29 हैं। ठीक है, बिश्नोई यानी कि 20 + 9, तो ये बन गया बिश्नोई। ठीक है, और जसनाती संप्रदाय की अगर बात करें तो जसनाथ जी इसके संस्थापक रहे हैं, और जसनाथ जी जाति से थे जाट। क्या थे? जाट। और जाटों का हमेशा और लोगों के साथ में 36 का आंकड़ा रहता है। कैसा रहता है? 36 का आंकड़ा। ऐसे याद रख लेंगे, जाटों का हमेशा क्या रहता है? 36 का आंकड़ा रहता है, और हिंदी को 36 में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये 36 हो गया। ठीक है, और जो 42 हैं, 42 ये आपके चरणदासी संप्रदाय जो है, कौन सा है? चरणदासी। ठीक है, चरणदासी संप्रदाय के नियम रहे हैं कितने? 42। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जोधपुर के महामंदिर में राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? गद्दी पूछे, पीठ पूछे, ठीक है, प्रधान पीठ पूछे, मठ पूछे, मंदिर पूछे, वो एक ही बात हो जाती है। ठीक है, तो जोधपुर का जो महामंदिर है वो कौन सी पीठ के लिए प्रसिद्ध है? नागा पंथ, नाथ पंथ, दादू पंथ, बिश्नोई पंथ। तो दोस्तों याद रखना है, जोधपुर का जो महामंदिर है ये नाथ संप्रदाय, ठीक है, कौन सा? नाथ संप्रदाय या नाथ पंथ के लिए प्रसिद्ध है। और इस जो जोधपुर का मंदिर है इसका निर्माण कराया था जोधपुर के जो महाराजा हैं मान सिंह। कौन सा है? मान सिंह। ठीक है, मान सिंह ने इस मंदिर का निर्माण कराया था जोधपुर में। महामंदिर मतलब महादेव का मंदिर। ठीक है, और इस नाथ संप्रदाय को मानने वाली जो सर्वाधिक रियासत है वो भी कौन सी है? मारवाड़ या जोधपुर। कौन सी है? मारवाड़ या जोधपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के प्रमुख संत, ठीक है, संत तथा उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के संबंध में कौन सा युग्म सही है? ठीक है, सही पूछ रहा है। रामचरण जी रामस्नेही संप्रदाय, लालगिरी अलखिया संप्रदाय, हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय, संतदास जी गूदड़ संप्रदाय। ठीक है, तो ये चीज पूछ रहा है। रामचरण जी ने रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। लालगिरी जी ने अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय की थी, बिल्कुल सही बात है। और संतदास जी ने गूदड़ संप्रदाय की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि 4 ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ संप्रदाय दिया हुआ है और यहाँ पर संप्रदाय की प्रमुख पीठ दी हुई है। ठीक है, चलो, तो गूदड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा, ठीक है, दांतड़ा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। नवल संप्रदाय जोधपुर, चरणदासी संप्रदाय दिल्ली, अलखिया संप्रदाय बीकानेर। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है? गूदड़। ये 4 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए। फर्स्ट इसमें सेकंड आएगा 2 में, तीसरा किससे मैच कर रहा है? 3 से, चौथा किससे मैच कर रहा है? 4 से मैच कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, हाँ, गूदड़ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो आपके दांतड़ा भीलवाड़ा में है, नवल संप्रदाय की जोधपुर में है, चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ दिल्ली में है जहाँ बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है, और अलखिया संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? आपके बीकानेर में। ठीक है, जो जूनागढ़ का किला है उसके सामने अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ बनी हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं, वल्लभाचार्य, जम्बोजी, भीखड़ जी, हरिदास जी। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भीखड़ जी, जिन्हें हम बिच्छू जी जैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिच्छू। ठीक है, बिच्छू, बिच्छू जैन। ठीक है, यानी कि भीख मांगकर खाने वाले जैन, भीखड़ जी जैन, इसी कारण इनका नाम भी भीखड़ जी पड़ा है। और 13 पंथ यानी कि बिच्छू जी के या भीखड़ जी के 13 शिष्य थे। कितने थे? 13 शिष्य। इसी कारण 13 शिष्यों के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? 13 पंथ पड़ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका,
लालनाथ जी, चोखननाथ जी, चोखनाथ जी, सवाईदास संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? दादू संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, कबीर संप्रदाय। तो दोस्तों लालनाथ जी हुए, चोखनाथ जी हुए, सवाईदास जी हुए, ये जसनाथ जी के शिष्य थे और जसनाथ जी का संप्रदाय कौन सा है? जसनाथी संप्रदाय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संप्रदाय व उनकी प्रमुख पीठ में सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। अलखिया संप्रदाय भरतपुर, राजाराम संप्रदाय शिकारपुर जोधपुर, नवल संप्रदाय जोधपुर, गूदड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा। तो दोस्तों इसका जो पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है तो ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अलखिया संप्रदाय भरतपुर में नहीं है। तो कहाँ पर है ये? बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में है और बीकानेर में जो जूनागढ़ का किला है या बीकानेर का किला है उसी के सामने ये जो पीठ है वो बनी हुई है। ठीक है, चलो अंतिम क्वेश्चन आज का, किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में है? जम्बो जी, जसनाथ जी, रामदास जी, हरि रामदास जी। ठीक है, तो कतरियासर बीकानेर में कौन सी है? जसनाथी संप्रदाय यानी कि जसनाथ जी की। ठीक है, इनकी प्रमुख पीठ यहाँ पर स्थित है। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कल मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।